नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर जारी रहेगी कार्रवाई, सीएम धामी ने गिनाई सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड के धामी सरकार के 3 साल हुए पूरे। फिट इंडिया अभियान के तहत सीएम ने साइकिल चलाई और पुशअप्स लगाए, खिलाड़ियों को फिट रहने की शपथ दिलाई। उत्तराखंड धामी सरकार के 3 साल पूरे, कांग्रेस ने बोला हमला, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, छूटे सपने दिखाए। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद से अगली कड़ी में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा संगठन को करानी है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चहर को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। जल्द ही पर्यवेक्षकों द्वारा उत्तराखंड आकर इसी महीने चुनाव तिथि की घोषणा भी हो जाएगी। खाटिमा के नूरी मस्जिद इस्लाम नगर में जश्न मौला अली और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर जोहर की नमाज के बाद इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के साथ नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नासिर खान सहित अन्य लोग शामिल हुए। रमजान मुबारक के पूरे महीने की बहुत बड़ी फजीलत है। वहीं 21वें रमजान को दामाद पैगंबर अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का यौम शहादत है। आज उसी मौके पर मौला अली की शहादत के मौके पर इफ्तारी का प्रोग्राम नूरी मस्जिद मदरसा गौसिया में किया गया। ये रमजान का महीना है, इसमें बहुत ही धार्मिक महीना माना जाता है। तो आज हर वर्ष की तरह यहाँ नूरी मस्जिद में रोजा अफ्तियारी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम सब लोगों ने शरीका निभाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो वहीं इस अवसर पर राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्रैक पर एक चक्कर लगाए और इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के समय में फिट होना सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फिट इंडिया उत्तराखंड अभियान के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्होंने पुशअप्स लगाए और दौड़ लगाकर फिट इंडिया फिट उत्तराखंड का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित किया।
सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़। रामनगर के ग्राम पिरुमदारा में 5 युवकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर करने के मामले में फरार चल रहे नामजद एक शातिर अपराधी को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो वहीं अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मजारा क्षेत्र में जो एक अपराधी है योगेश सागर उर्फ मंकू, अपने साथी के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को मामले न्यायालय पेश किया जाए। नैनीताल के रामनगर में कोसी बैराज के पास जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की मौत कई दिन पहले हो चुकी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी 21 वर्षीय अंकित के रूप में की गई है। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मौत के असली कारणों को जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोसी नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है, जो काशीपुर अपनी मौसी के यहाँ आया था और काशीपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया जा रहा है। सभी पहलुओं पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में एक युवक को मुर्गा बनाकर डंडे से पीट करने के मामले में पूर्व सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह बोहरा के खिलाफ पंतनगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पिछले दिनों पंतनगर विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक युवक को मुर्गा बनाकर उसके डंडे से पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह की अध्यक्षता में आगामी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के बाबत विभागीय अधिकारियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में एसडीएम ने तवाघाट लिपुलेख सड़क के बारे में बीआरओ और सारथी कंपनियों के अधिकारियों से जानकारी ली। पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल ने एसडीएम और आईटीबीपी के अधिकारियों से तहसील दारचूला के निवासियों को आधार कार्ड के आधार पर आदि कैलाश यात्रा पर जाने की अनुमति देने की मांग की। एसडीएम साहब ने एक यात्रा के संबंध में मीटिंग की बुलाई गई थी, जिसमें अनेक मुद्दों में बातें हुई और उसमें हमारा एक मुद्दा था कि जो हमारे लोकल के लोग, जो दारचूला ब्लॉक के लोग हैं, उनको अन्यथा परेशान किया जा रहा था छाल लेक में आईटीबीपी द्वारा कि उनको भी आईपीएल आईएलपी जो इनर लाइन पास मांगा जा रहा था।
इस संदर्भ में भी हमने बात किया है कि उनको भी जो भी धारचूला ब्लॉक के अंदर आते हैं उनको आधार कार्ड में 46 से आगे जाने की परमिशन दी जाए। बैठक में स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की गई कि जो ब्लॉक धारचूला के निवासी हैं उनको 46 में आधार कार्ड के आधार पर ही ब्यास वैली में जाने की अनुमति दे दी जाए। तो इस संबंध में ITBP से वार्ता की गई। ITBP ने प्रशासन से अनुमति होने के संबंध में अवगत कराया है। तो इस संबंध में हम जो है अपने उच्चाधिकारियों से विचार वार्ता की जाएगी और उनसे आवश्यक निर्देश लिए जाएंगे और यदि संभव होगा तो धारचूला ब्लॉक के जो निवासी हैं उनको आधार कार्ड पे ही आगे ब्यास। स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय ठगों के गिरोह का भांडाफोड़ कर साइबर ठगों को दबोचा है। आपको बता दें, खास बात ये कि पकड़े गए आरोपियों में से एक 10वें पास है जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को ट्रेनिंग देता है। ये दोनों आरोपी अन्य साइबर अपराधियों को फर्जी व्यावसायिक खाते उपलब्ध कराते थे जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया है। इन साइबर ठगों का अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग से क्रिप्टो करेंसी में रुपयों का लेन देन होता था। साइबर ठगों के मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए का बैलेंस मिला। जो अभी तक की पूछताछ में अकाउंट डिटेल्स देखने के बाद जानकारी मिली है, इनको 1% जो प्रॉफिट देता था जो उनके बाहर हैंडलर्स बैठे हैं टोटल फ्रॉड अमाउंट का। ये अकाउंट्स खुलवाते थे और अकाउंट का एक्सेस कुछ ऐप्स हैं जो उसमें मैसेज का और अकाउंट का इंटरनेट पासवर्ड वगैरह वो बाहर भेजते थे और उस जैसे अकाउंट्स हैं मोर देन 30 कंप्लेंट्स हैं जैसे अकाउंट्स के खिलाफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और उस अकाउंट के थ्रू साइबर क्राइम्स होते थे। और जैसे मैंने बताया कि वो साइबर क्राइम की जो राशि उनमें जो फ्रॉड की रकम जमा होती थी अकाउंट्स में उसका 1% जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है वो इन लोगों को प्रॉफिट के रूप में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर जहां मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे पूरी तरीके से विफल करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि है ही नहीं। विपक्ष ने राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। ये 3 साल का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करें। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, हद पार कर दी है। करप्शन, महंगाई की मार से जनता को निजात नहीं दिला पाए हैं। रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये गायब हो चुका है शब्द और एक गठजोड़ बन चुका है प्रदेश में। माफियाओं का, सरकार के लोगों का, अधिकारियों का, अधिकारी बेलगाम हो चुका है। अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। ड्रग्स यहाँ पर पहाड़ के आखिरी छोर तक ड्रग माफिया पहुंच चुके हैं। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस प्रशासन खामोश है। यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ की नदियों को बाहरी प्रदेशों के हाथों में सौंप दिया है। वो वसूली कर रहे हैं। छोटे कमजोर तबके के लोग जो नदी में जाते हैं, अपनी रोजी रोटी गुजर बसर करते हैं, उनमें वो पैर नहीं रख सकते हैं। यहाँ के निवासी, यहाँ के मूल निवासी अब नदियों में नहीं जा सकते हैं। बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर कितने उद्योग लगे हैं, उपलब्धियां अगर बखान कर रहे हैं तो इन्वेस्टर समिट पर कितने उद्योग लगे। 3 सालों का कार्यकाल घोर निराशाजनक। समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार के कृत्यों से आजीज आ चुका है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा। चलिए, वन उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।